ठीक है। तो ये टर्निंग पॉइंट होता है, या तो स्टूडेंट यहां से आपका लेवल अप होते हैं या तो लेवल डाउन होते हैं। एंड 10वीं के बोर्ड के बच्चों को मिल चुकी है आजादी, लेकिन उससे पहले आप लोगों के फीडबैक देख लेते हैं यहाँ पे कि आज के मैथ्स के बोर्ड के पेपर में आप लोगों की सिचुएशन क्या थी। बहुत हार्ड है क्या क्या बहुत उदास से लग रहे हो। क्या बहुत तो होने को तो ये स्टूडेंट काफी मजाकिया टाइप के लगे मेरे को, क्योंकि ये मुझे नहीं लगा कि इनका जो फीडबैक था वो रियल था। लेकिन फिर भी इनके फीडबैक के रिस्पेक्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो पेपर का लेवल था, चाहे बेसिक मैथ्स हो गई चाहे आपकी अप्लाइड मैथ्स हो गई, इनका जो लेवल था मॉडरेट था, ज्यादा टफ नहीं था। लेकिन इन स्टूडेंट्स ने आपका थोड़ा कुछ शायद उनको लगाओ काफी हार्ड लगाओ। बाकी आप लोगों को कैसा लगा आज का मैथ्स का पेपर तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कीजिएगा कि हमारा इस वाले सेट में ये हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो फिलहाल दोनों जो सेट थे वो मैंने ऑलरेडी देख लिए हैं। यहाँ पे आपका कुछ पोर्शन जो रहा था मेंसुरेशन का, कुछ पोर्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं कहूंगा यहाँ पे मैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मेंसुरेशन कुछ स्टूडेंट्स को लगे होंगे कि हाँ भाई ये लेवल टफ था, लेकिन लेवल टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल था। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को कौन कौन से सेक्शन में, स्टैट में से या आपका मेंसुरेशन में से या एल्जेब्रा में से कौन सा टॉपिक के क्वेश्चंस आपको बहुत हार्ड लगे। अगर आप चाहें तो मैं डेफिनेटली उनका सॉल्यूशन भी दे सकता हूं, लेकिन वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा क्योंकि पेपर का लेवल उस लेवल पे नहीं था, मॉडरेट लेवल था। लेकिन 60% स्टूडेंट का जो था पेपर का लेवल, उनका कहना है कि बहुत आसान था, और जो रिमेनिंग जो स्टूडेंट है उनका कहना है कि पेपर का लेवल बहुत क्या था, हार्ड था। ठीक है। तो फिलहाल अब जो भी आपका जैसे पेपर गया, आप लोगों को अब बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप लोगों का एक जो महाकुंभ था, महाकुंभ तो एक प्रयाग में हुआ, दूसरा बोर्ड के स्टूडेंट्स का हुआ, और आप लोगों ने ऑनेस्टली उसको अच्छे से किया। ठीक है। तो अब इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हाँ, लेकिन आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे कि इन फ्यूचर जैसे आपका हाई स्कूल का पेपर कैसे ही गया हो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। हाँ, अगर आप लोग के कुछ डाउट्स हो कि हमारे इस टॉपिक्स में हमें ऐसा लगा कि क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम हमसे नहीं हो पाई, तो डेफिनेटली आप नीचे बता सकते हैं कि इस वाले सेट में मेरे को ये दिक्कत थी, तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबली मैं डेफिनेटली जनरेट करूंगा। फिलहाल टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे यहाँ पे एट एंड ये बात जरूर कहूंगा, अब आप लोग हाई स्कूल से 11th में जाने वाले हो, तो यहाँ पे जो होता है आपका ये टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है। जो आपका क्लासेस का होता है यहाँ पे, ठीक है, ये क्लासेस हैं और ये ईयर बाय ईयर। ठीक है। तो अभी आप जैसे 14th के मान के चल रहा हूँ, 14 या 15 के अराउंड के होंगे, तो यहाँ पे जैसे आप आते हैं यहाँ पे क्लास 10th में, ये क्लास 10th आपका बोर्ड होता है। ठीक है। क्लास 10th बोर्ड होता है, तो ये आपका जो होता है टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है। तो ये टर्निंग पॉइंट होता है, या तो स्टूडेंट यहां से आपका लेवल अप होते हैं या तो लेवल डाउन होते हैं। ठीक है। अब जो लेवल अप यहाँ पे हो रहा है आपका, ठीक है, जो 10th का, जो 10th के बाद जो आपका 11th हो गया, 12th हो गया, ठीक है, ये लेवल अप तभी होगा जब आप लोगों की जो स्ट्रीम है, ठीक है, जो स्ट्रीम है, आप स्ट्रीम जो भी चूज करते हैं, किसी की प्रेशर में आके बिल्कुल नहीं लेनी है, ना ही स्टूडेंट के, मतलब जैसे आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त वो साइंस ले रहे, तो साइंस के पीछे नहीं भागना है। ठीक है। आप लोगों को सही में इंटरेस्ट है साइंस में, आपको लगता है कि साइंस में आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, तभी जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। यहाँ पे आपका जो सबसे जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम जो होगी वो आपके लिए बिल्कुल नई स्ट्रीम होगी। वहां पर केवल आपके लिए इकोनॉमिक्स जो होगी पहले से आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ भी आपका सब्जेक्ट का आपका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है। आपका इकोनॉमिक्स में माइक्रो, ठीक है, तो इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को, लेकिन फिर भी आपको मैं आप कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी स्ट्रीम चूज करते हैं, अपने फ्रेंड्स को फॉलो नहीं करना है, अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आगे नहीं लेना है, अपने रिलेटिव्स के, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको फॉलो नहीं करना। अगर आपको सही में साइंस में इंटरेस्ट है तभी आप साइंस लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, वरना ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स का फीडबैक देखा है जिन्होंने आपका कंपटीशन के लिए फाइट करते हैं या आपका इंटर के साथ जाते हैं, तो उनको लगता है कि अगर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो आपका ये फ्रेंड्स हैं उनको फॉलो कर लिया या आपका पेरेंट्स का प्रेशर फॉलो कर लिया, तो ये चीज काफी दिक्कत बन जाती है उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आगे जाके आप लोगों को ही कंपटीशन फाइट करना है। ठीक है। क्योंकि ना ही आपके फ्रेंड्स आएंगे जिनको देख के आपने वहां पे स्ट्रीम चूज की है, ना ही आपके पेरेंट्स आने वाले हैं। ठीक है। तो चूज आपको करना है, आप सिलेक्ट आपको करना है, स्ट्रीम सिलेक्शन आपका अपना होना चाहिए, किसी की प्रेशर में या किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हुए नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो फिलहाल आप चिल करिए, और दूसरा क्या कहते हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए कि इन फ्यूचर आपको किस ओर जाना है और कहां पे आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो साइंस स्ट्रीम जो है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं साइंस में तो मैं फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन साइंस स्ट्रीम के पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं।
तो एक बार आप साइंस स्ट्रीम के बारे में जरूर सोचिए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप लोगों के बोर्ड खत्म हो चुके हैं, तो बोर्ड में जैसा भी गया, साइंस का जैसा गया या मैथ्स का गया, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अब आपको फ्यूचर में क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है उसको थोड़ा आप एक प्रैक्टिकली मतलब सोचिए, उसमें एक डायरी बनाइए कि हाँ इसके प्रोज इसके कौन से प्रोज और कौन तो हर किसी के होते हैं, लेकिन आपका किसी के बेनिफिट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके अपने सेल्फ इंटरेस्ट में कि किस चीज को आप कैसे लेके चलते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज भी बढ़िया है, कॉमर्स स्ट्रीम भी बढ़िया है, साइंस भी बढ़िया है, ठीक है। ऑल आर इक्विवेलेंट। लेकिन साइंस में आप लोगों के पास आगे जाके ऑप्शंस बहुत रहते हैं, क्योंकि साइंस वाला स्टूडेंट आपका चाहे आपका किसी भी लाइन में जाना चाहे तो ऑलमोस्ट सभी जगह जा सकता है, ठीक है। तो साइंस के पास बहुत से ऑप्शन है, तो लेकिन आप स्ट्रीम सिलेक्शन अपने किसी के प्रेशर में आके, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 8126830659 पे, ठीक है। और एंजॉय करिए, जहाँ भी सीखते रहिए, प्रेशर में आके मत स्टडी करिए, एंजॉय करते हुए बढ़िए, क्योंकि एंजॉय करेंगे तभी सब्जेक्ट को आप एंजॉय करते हुए अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और साइंस मांगती है आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, केवल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग चाहिए। शुक्रिया।